मथुरा की श्री कृष्ण जन्म स्थान की संपूर्ण जमीन को लेकर हुए केस पर मथुरा की सीनियर डिवीजन सिविल जज छाया शर्मा की अदालत ने सुनवाई के लिए 30 सितंबर बुधवार की तारीख निर्धारित की है। आपको बता दें कि लखनऊ की महिला अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री एवं 7 अन्य पक्षकारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने यह बात दायर किया है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होनी थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि की संपूर्ण 13.37 एकड़ जमीन को लेकर सिविल सूट करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने 40 साल और विष्णु शंकर जैन ने 10 साल तक राम मंदिर के मुकदमे में पैरवी की है। मैं सिविल जज कार्यालय में गया था मुंसरिन से पूछने के लिए, जो किसी भी दावे की फॉर्मेलिटी चेक करने के बाद में फिर फाइल को भेजते हैं जज साहब के सामने। तब जज ऑर्डर करता है उसमें कि नोटिस जारी किए जाएं या ना किए जाएं। अभी तक इस समय तक फाइल जज साहब के पास पुटअप नहीं हुई है, क्योंकि आज सोमवार है और वर्षों से हाई कोर्ट की ब्रांच को लेकर मांग चल रही है। सोमवार को टोकन स्ट्राइक रहती है एडवोकेट्स की, सिविल मैटर्स में सुनवाई होती नहीं है। तो ऐसा लगता है कि आज शायद ऑर्डर ना हो। अगर ऑर्डर होगा भी कल जैसे कि होना चाहिए, तो उसमें संभावना यह है कि जो पक्षकार बनाए याची ने या दावेदार ने, तो उनको नोटिस जारी करने के ऑर्डर होंगे। फिर लगभग 1 महीने की डेट लगेगी। अब श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में 30 सितंबर को सुनवाई की जाएगी। वादी अपनी बात रखेंगे कि वह किस लिए और किस मुद्दे पर केस चलाना चाहते हैं। विराजमान भगवान श्री कृष्ण की ओर से किए गए बाद में न्यायालय ने 13.37 एकड़ की जन्मभूमि का मालिकाना हक मांगा गया है। हालांकि 12 अक्टूबर 1968 को कटरा केशव देव की जमीन का समझौता श्री कृष्ण जन्म स्थान सोसाइटी द्वारा किया गया, जिसके तहत 20 जुलाई 1973 को यह जमीन डिक्री की गई। याचिका में डिक्री को खारिज करने की मांग की गई है। यह याचिका अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री, प्रवेश कुमार, राजेश मणि त्रिपाठी, कमलेश कुमार शुक्ला, शिवानी सिंह और त्रिपुरारी तिवारी के माध्यम से बाद दायर किया गया है। वाद में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ट्रस्ट, शाही मस्जिद ईदगाह, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान को प्रतिवादी बनाया है। इस बारे में जन्म स्थान के मीडिया प्रभारी विजय बहादुर का कहना है कि वह न्यायालय में पता करने आए हैं। जन्म स्थान को अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। वहीं बार एसोसिएशन के सचिव सुनील चतुर्वेदी का कहना है कि अभी तक दस्तावेज नहीं देखे गए हैं। जो भी हो दस्तावेज के आधार पर ही होना चाहिए। मुस्लिम नेता एवं ईदगाह कमेटी के अध्यक्ष जैड हसन का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह नगरी प्रेम और सौहार्द की नगरी है, वह हर हाल में ही कायम रहना चाहिए। देखो, जहाँ तक दस्तावेज के पहलुओं से देखा जाए और जब तक दस्तावेजों को नहीं जांच लेंगे, नहीं देख लेंगे, तब तक इस विषय पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। जहाँ तक सूट इन्होंने डाला है, ये जब दस्तावेज देख लेंगे उसके बाद तय होगा। और दस्तावेज में जिसकी ज़मीन है वो ज़मीन उसको मिलनी चाहिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट के आधार पर होनी चाहिए, भावनाओं के आधार पर नहीं होनी चाहिए। मैंने इस बारे में अभी कोई कागजात नहीं देखे हैं, इसलिए मैं साफ तौर से नहीं कह सकता कि कागजात में क्या लिखा है और हमारे या हमारे आदमियों को इस विषय में क्या कदम उठाने पड़ेंगे। मैं इतना जानता हूँ कि हमारी नगरी एक प्रेम की नगरी है, थी और रहेगी। बस ये वातावरण हर हाल में, मुकदमा हो या ना हो, लेकिन हमारी नगरी प्रेम की नगरी बनी रहनी चाहिए। 1991 में कानून पास हो गया था कि जो धर्मस्थलों की स्थिति 1947 के समय और उससे पहले थी, वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसके बाद बाबरी मस्जिद का फैसला भी आया, उसमें भी ये बात स्पष्ट रूप से कह दी गई है कि बाबरी मस्जिद के अलावा किसी और मस्जिद के बारे में कोई वाद विवाद नहीं होगा। हमें ये कोशिश होनी चाहिए, हमारी ब्रजवासियों की, साधु संतों की ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारी नगरी में जो हज़ारों साल से राधा कृष्ण के प्रेम की लीलाएं चलती रही हैं और प्रेम की नदी बहती रही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। इधर मस्जिद से अज़ान होती रहे, उधर मंदिर में घंटे घड़ियाल बजते रहें, हिंदू भाई पूजा पाठ करते रहें,
मुसलमान भाई सजदा करते रहें और एक प्रेम का माहौल बनाए रखें।